इतने दिन बीत गए, दिल्ली पुलिस अभी तक ये जानकारी नहीं हासिल कर रही है कि क्या उसमें, अगर वो ये साबित ही कर दे कि नहीं आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ट्वीट किया था तो पूरा बकेड़ा ही खत्म हो जाएगा। वो ट्विटर भरोसे चलाते हैं क्या अपनी एजेंसी को? अंजना जी सुनिए, सिर्फ संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड लिखा जाएगा तब ट्विटर के खिलाफ एक्शन होगा। मैं ये पूछ रही हूँ कि संबित पात्रा पर हो तो सरकार लग जाए कि ट्विटर बताओ भाई ऐसा क्यों कर दिया। कोई मंत्री कोविड की परिस्थिति पर नहीं लिखता है, लेकिन टूल किट पर सारे लिखने सामने आ जाते हैं। मुझसे उलझ के अगर ट्विटर आपके कंट्रोल में आ जाता है तो उलझ जाइए और ट्विटर को कंट्रोल कर लीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने तो कहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी की डेथ हो गई है, इंडिया अब रहने लायक नहीं है, यहाँ डर लगता है, तो वो देश क्यों नहीं छोड़ देते हैं उस हिसाब से? तो क्योंकि ये सरकार ट्विटर से एक ईमेल पे किस तरह की बातें करते हो आप? अगर वाकई डॉक्टर संबित पात्रा ट्विटर भारत में देश विरोधी गतिविधियां कर रहा है तो आप उसको बैन कर दीजिए, वरना जरा ये समझाइए कि क्या ये सरकारी दबाव और सत्ता का रसूख है जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ये पता लगाने में ताकत नहीं झोंक रही कि वो जो टूल किट ताकत वो मैनिपुलेटेड है या नहीं है, वो ट्विटर से पूछ रहे हैं। ये तो सेकेंडरी बात है ना, पहले तो वो देखे कि जो पेपर्स आपने पोस्ट किए थे वो मैनिपुलेटेड है या नहीं है, वो फोर्ज्ड है या नहीं है, उनमें 2 पेजेस ऐड किए गए हैं या नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, मेन काम पर ध्यान नहीं है, ट्विटर को टारगेट किया जा रहा है। क्या ये आप लोगों का दबाव है? अंजना जी, मुझे लगता है कुछ तथ्यों से अवगत कराया जाना चाहिए आप लोगों को भी, क्योंकि बिना तथ्य जाने बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। मैं तथ्य से अवगत कराता हूं। दिल्ली पुलिस ने नंबर 1 कोई रेड नहीं किया ट्विटर की दफ्तर में, नोटिस इशू करने गई थी। क्यों नोटिस देने जाना पड़ा? क्योंकि आजकल तो ईमेल का जमाना है, ईमेल में भी नोटिस दिया जा सकता है, दफ्तर में जाके नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, खास करके तब जबकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। इसलिए क्योंकि पहले दिल्ली पुलिस ने मेल पे भेजा। मेल किसको भेजा? मेल भेजा गया महेश्वरी जी को, मनीष महेश्वरी जी को, जो कि अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया इंक ट्विटर के कहते हैं, और उनका इंटरव्यू भी इकोनॉमिक टाइम्स इत्यादि में छपा, और उन्होंने ये स्वीकार किया है कि कंटेंट के लिए, भारत में जो भी कंटेंट है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल। अगर ट्विटर के पास तथ्य है, ट्विटर ने किसी थर्ड एजेंसी के साथ मिल करके इस पे काम किया, इन्वेस्टिगेशन किया, और उनको मालूम पड़ गया कि ये फेक है, ये किसी प्रकार की फॉर्जरी है, तो प्लीज साझा कर दीजिए, हमारे को भी मदद होगी, हमारे को मतलब हमारे कानून व्यवस्था को। दूसरी बात, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अंजना जी, और बहुत शिद्दत से पूछना चाहता हूँ। बिना जांच के ट्विटर ने तो हमारे ऊपर मैनिपुलेटिव इत्यादि सब लिख दिया। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं इस देश में एमएसपी नहीं दिया जा रहा है, ये मैनिपुलेटिव नहीं है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं सीएए आने के बाद कि मुस्लिम्स विल लूज देयर सिटीजनशिप इन दिस कंट्री, ये मैनिपुलेटिव नहीं है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं ये कोविड नहीं ये मोविड है, ये मैनिपुलेटिव नहीं है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं ये सर्जिकल नहीं ये सर्जिकल स्ट्राइक है, ये मैनिपुलेटिव नहीं है। अंजना जी, अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, जो सत्य है सत्य को सीना ठोक करके बोलेंगे। चुप रहने वाले तो आप पहले भी नहीं थे, अब नहीं है, कुछ नई बात नहीं है, लेकिन मेरे सवाल को सुनिएगा। कांग्रेस पार्टी ने ये शिकायत कब की थी कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया या फोर्ज डॉक्यूमेंट है जो आपने ट्वीट किया है? कब की थी ये शिकायत सर दिल्ली पुलिस में नामजद करके आपको? उसके अगले दिन की थी, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, या उसी दिन की थी। इतने दिन बीत गए, दिल्ली पुलिस अभी तक ये जानकारी नहीं हासिल कर रही है कि क्या उसमें, अगर वो ये साबित ही कर दे कि नहीं आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ट्वीट किया था तो पूरा बकेड़ा ही खत्म हो जाएगा। वो ट्विटर भरोसे चलाते हैं क्या अपनी एजेंसी को? दिल्ली पुलिस क्या ट्विटर के चलिए मैं इसका जवाब, वो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हो सकता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? मैं जवाब, क्या ये आपकी सरकार का दबाव है जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस का सारा फोकस ट्विटर पे? मैं कह रही हूँ इतने दिन पहले सर, जब 18 को ही कंप्लेंट हो गई थी, पहले पता तो करें कि वो फोर्ज डॉक्यूमेंट है या नहीं है। ठीक, अंजना जी, 2 भागों में उत्तर देता हूँ। एक तो दिल्ली पुलिस क्या हमारे सरकार के दबाव में काम कर रही है, और दिल्ली पुलिस अभी तक क्या कर रही है। देखिए, दिल्ली पुलिस, हमको कैसे पता कि दिल्ली पुलिस एक विंग में ही काम कर रही है, केवल ट्विटर को ही एक ईमेल लिख के बैठ गई थी? दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, बाकी लोगों को भी नोटिस गए हैं, बहुत सारी पूछताछ भी हो रही होगी, इसमें कोई दो मत नहीं। दिल्ली पुलिस इस पूरे तथ्य को स्थापित करने में लगी होगी। एक तो नंबर 1 ये है, ट्विटर को अपने आप में रिपब्लिक है, इंडिया का संविधान ट्विटर पे लागू नहीं होता है, उनसे सवाल पूछा नहीं जा सकता। जो लोग सुबह शाम ऑक्सीजन ही ट्विटर पर लेते हैं, इस देश में आधे नेता तो सुबह शाम ऑक्सीजन ही ट्विटर पे लेते हैं, बिना दिन भर ट्वीट किए मन नहीं मानता है, और ऐसे में तो क्या जर्नलिस्ट से भी बात नहीं करते। मेरा एक सवाल सुनिए सर, अंजना जी, जर्नलिस्ट से बात करने के बजाय ट्विटर का ही इस्तेमाल हर करता नहीं, तो फिर आप एक्शन क्यों नहीं लेते? आपकी सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? अंजना जी सुनिए, सिर्फ संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड लिखा जाएगा
तब ट्विटर के खिलाफ एक्शन होगा। अगर वाकई बायस है तो आपको ये आपका काम है ना कि एक आप तो एक्शन किस रातों रात नहीं लिया जाता, चिट्ठी लिखी जाती है, सोशल कहा मीडिया जाता है कि जायंट्स, तथ्यात्मक नहीं एक बार है। आंकड़े दिखाइए, हम दिखा रहे हैं कि ट्विटर और फेसबुक के इंडिया में कितने यूजर्स हैं। ये सोशल हाँ, तो मीडिया ठीक है ना। जायंट्स हैं जिनका जबरदस्त इन्फ्लुएंस है। आप इनको ओवरनाइट हो गया? बैन नहीं कर सकते, यही तो मैं भी आपको सुनिए बता ना। रही हूँ। लेकिन आप ही को वही एक बात रूल पोजीशन सुनिए, लाना सुनिए, पड़ेगा सुनिए ना। अंजना जी, सिर्फ अंजना जी सुनिए, संबित अंजना जी, पात्रा के faulted, एक faulted, ट्वीट को faulted। मैनिपुलेटेड बोल दिया जाएगा। देखिए सर, ये आंकड़े इसीलिए मैंने आज निकाले थे कि देखिए 2.25 करोड़ लोग ट्विटर पे हैं, व्हाट्सएप पर 53 करोड़, फेसबुक पर 41 करोड़, यूट्यूब पर 44 करोड़, इंस्टाग्राम अंजना पर जी 21 करोड़। अब आपने बताया, इनका 10 सेकंड मुझे influence समझ मैं में आ आपसे रही हूँ। एक रिक्वेस्ट सेकंड, करूं। मेरा सवाल तो पूरा सुनिए सर। मैं भी यही कह रही हूँ, आप ओवरनाइट बैन नहीं कर सकते, लेकिन संबित पात्रा के एक ट्वीट में एक डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेटेड बोल दिया, तब आप नहीं, लोग नहीं। हरकत में आए, या फिर आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं समझाता हूं। रूल बुक सेट कर रहे हैं जिसके जरिए आप ओवर मैं पीरियड ऑफ समझाता टाइम उनके बायस को सामने लाएंगे। ठीक है, ठीक। अंजना जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं शांति से जवाब देता हूँ। अंजना जी आपका सवाल था कि कितना बड़ा जायंट है। अंजना जी आपका सवाल था कितना बड़ा जायंट है ट्विटर, आप क्या कर रहे हैं जायंट के साथ? अंजना जी ठीक है, ट्विटर जायंट है, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तो 130 करोड़ जनता चुन के लाती है, उनसे सवाल पूछा जा सकता है, उनको चोर इत्यादि सब कुछ बताया जा सकता है। ट्विटर से एक ईमेल पे सवाल नहीं पूछा जा सकता है। ये कैसे भगवान है? ट्विटर क्या कर लिया? कोई गिरफ्तार कर लिया ट्विटर को? एक सवाल ही तो पूछा कि आपके पास कुछ तथ्य है, प्लीज वो तथ्य साझा कर लीजिए। नहीं अंजना जी, मैं बहुत सिंपल सवाल, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि बिल्कुल आपने ट्विटर के खिलाफ क्यों किया, मैं ये पूछ रही हूँ कि कुछ संबित खिलाफ पात्रा नहीं पर किया। हो तो सरकार लग जाए कि ट्विटर बताओ भाई ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन अगर वाकई बायस है, अगर ये देश विरोधी है, तो ये आपका काम है कि आप एक परिस्थिति ऐसी लाएं। सुनिए अंजना बायस जी, को रोका सरकार जाए। ने अपने अंजना जी, सरकार ने अपने ईमेल में कहीं नहीं लिखा कि सरकार विरोधी, देश विरोधी, एंटी नेशनल ट्विटर है। एक सिंपल कम्युनिकेशन कि आपके पास जो एविडेंस है वो भेजिए, मगर ये कहना आप लोगों का कि ट्विटर इम्यून है, ट्विटर एक इंटरमीडिएरी बॉडी है और ट्विटर इम्यून है, ये गलत बात है। कोई क्यों? इम्यून हम नहीं इतनी है। बड़ी डेमोक्रेसी, एक चिट्ठी हम ट्विटर को नहीं लिख सकते हैं और ट्विटर क्यों नहीं जवाब देगी? ठीक है, भगवान मैं है क्या? एक बार आ रही हूँ, अरे हम सुनील जी, एक भगवान बार आ से रही भी हूँ। विक्रम सिंह साहब से भगवान हमारे से भी साथ सवाल वरिष्ठ करते हैं, पत्रकार आप के लोग तौर कह पर रहे हैं शांतनु ट्विटर से गुप्ता भी सवाल जुड़ रहे हैं। करें और वो जवाब नहीं देगी, क्यों नहीं जवाब देगी? कीजिए, खूब सवाल कीजिए, सवाल कीजिए और पता भी लगाइए और बताइए भी, लेकिन उलझाते मत रहिए। ऐसा ना हो कि क्या सप्ताह उलझा के रहे हैं? सप्ताह कोविड जब इस तरह से देश में फैला हुआ है नहीं, तो कोई टूल उलझा किट नहीं के है। दिन एक सबकी ईमेल बातचीत लिखा हो। है, ट्विटर जवाब कोई देगा, मंत्री खत्म। कोई मंत्री कोविड की परिस्थिति पर नहीं लिखता है, लेकिन टूल किट पर सारे लिखने सामने आ आप जाते क्यों हैं। कर रहे हैं टूल किट के क्योंकि ऊपर? आपने ये परिस्थिति पैदा की है ना सर, क्योंकि आपने ये परिस्थिति पैदा की है। आज दिल्ली पुलिस मिस्टर विक्रम सिंह, दिल्ली पुलिस को पता करना चाहिए ना कि ये पेपर खूब करते हैं, इतना बड़ा चैनल कोविड पर घंटों घंटों डिबेट कर रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है, गाँव-गाँव पहुंच रहे हैं, जहाँ आपके मंत्री नहीं पहुंच रहे हैं वहाँ हमारे रिपोर्टर्स पहुंच रहे हैं। हमने वहाँ की तस्वीर दिखाई है। डॉक्टर संबित पात्रा, मुझसे उलझ के अगर ट्विटर आपके कंट्रोल में आ जाता है तो उलझ जाइए और ट्विटर को कंट्रोल कर लीजिए। लेकिन अंजना जी, ये ट्विटर को बचाने की कोशिश मत कोई करिए। बचा नहीं रहा है ट्विटर को जवाब देना चाहिए, देना ट्विटर की पड़ेगा लत अंजना जिन्हें जी। है और ट्विटर के बिना जिनकी जिंदगी नहीं चलती वो समझे। आपने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज चला कि सिंगापुर सरकार ने, जो सिंगापुर वेरिएंट अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था और कुछ ट्विटर में चला था, तुरंत सिंगापुर सरकार ने एक नोटिस जारी की कि फेसबुक पे और ट्विटर में कहीं दिखना नहीं चाहिए अगले दिन सुबह, नहीं तो हम तुम्हारे पर एक्शन करेंगे। और आप देखिए ट्विटर बिल्कुल सलाम जी साहब कहीं नहीं दिखेगा, सब जगह से हट गया सिंगापुर वेरिएंट। आपने भी लिखा ना सर कि इंडियन स्ट्रेन नहीं लिखा जाना चाहिए, तो वो नहीं मान रहे। मैं यही जवाब, सुनिए अंजना जी, मैं वही तो बोल, हाँ, अंजना जी सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। अंजना जी, जब भारत की सरकार ने लिखा कि आप इंडियन स्ट्रेन हटा दीजिए, जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, शशि थरूर ने ट्वीट किया है, नहीं किया। अगर हम जाके नोटिस भी इशू करते हैं तो फिर आप लोग बोलते हैं, मतलब आप लोग इन द सेंस ऑपोजिशन बोलती है, मीडिया में डिबेट होता है, ओ गॉड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो गया, ये मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो हिटलर हो गए, ये फासिस्ट हो गए। प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आप देखिए एक छोटा सा दिल्ली जितनी बड़ी सिंगापुर, अगर ये अपने अधिकारों के लड़ सकती है और वहाँ उनके सिटीजन इस प्रकार चिल्लाते नहीं है कि हमारे सरकार पे हमें भरोसा नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भूल कर जा रही है। इसलिए मैं मीडिया से बात नहीं करता हूँ, डायरेक्ट संवाद मेरा लोगों से होता है। तो मैं तो एक छोटा सा सजेशन दे रही हूँ, अगर ट्विटर को सबक सिखाना है, 68 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं मोदी जी के, छोड़ दे ट्विटर, कान पकड़ के ट्विटर आ जाएगा वापस। क्यों नहीं छोड़ देते हैं मोदी जी ट्विटर? मोदी जी अगर ऐसे ही ट्विटर पे काम कर रहे हैं, ट्विटर में गलतियां हो रही है, तो मोदी जी ट्विटर को छोड़ क्यों नहीं देते हैं? देखिए राहुल गांधी जी ने तो कहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी की डेथ हो गई है, इंडिया अब रहने लायक नहीं है, यहाँ डर लगता है, तो वो देश क्यों नहीं छोड़ देते हैं? उस हिसाब से अगर यही लॉजिक होगा कि क्योंकि मोदी जी ने, क्योंकि सरकार ट्विटर से एक ईमेल पे, किस तरह की बातें करते हो आप? ये किस तरह तो ये की ट्विटर बातें तुम्हारे करते बाप का है? कोई आपके देश तो छोड़ ये देगा? ट्विटर तुम्हारे बाप का है? ट्विटर तुम्हारे बाप का है क्या? हाँ, इसमें चले जाए, ये
अंजना जी, मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ। देखिए अंजना जी, आप भी जानती हैं और देश को मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग टेक्निकल नहीं। ये जो प्लेटफॉर्म है ट्विटर जिसको हम कहते हैं, इसको अंग्रेजी में इंटरमीडियरी कहते हैं या प्लेटफॉर्म कहते हैं। अर्थात इस पे कोई भी कुछ पोस्ट करेगा तो उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति होगा, प्लेटफॉर्म अर्थात ट्विटर नहीं होगा। क्योंकि ट्विटर एक एडिटर नहीं। जिस दिन ट्विटर एडिटर बन जाता है और कहता है कि ये अच्छी पोस्ट है, ये गलत पोस्ट है, ये मैनिपुलेटेड है, ये मैनिपुलेटेड नहीं है, और उन तथ्यों को सामने नहीं रखता है, उस दिन उस पर लायबिलिटी भी आ जाती है। अर्थात उससे पुलिस और सरकार पूछताछ कर सकती है। ये हिंदुस्तान के संविधान का कानून है। कोई भी हिंदुस्तान के संविधान के कानून से ऊपर नहीं है। और अंजना जी, आपने ठीक कहा था कि ये गच्चा देने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए हिंदुस्तान की सरकार कोई कच्ची सरकार यही तो मेरा सवाल था ना संबित जी, जिसका कोई जवाब तो नहीं मिल रहा है विक्रम सिंह साहब, जिसके बाद में ठीक है सुप्रिया जी एक बार बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आ रही हूँ विक्रम जी आपके पास।